हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली फिंगरप्रिंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस जो सब्जेक्ट है हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये 3 दिन मेरे लेक्चर्स होते हैं शाम को 6 बजे। ठीक है, 6 PM टाइम ध्यान रखिएगा और डेज ध्यान रखिएगा। और जितने बच्चे एनएफएसयू एनएफईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस आपके सिलेबस में है, नो मैटर आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करा हो, बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड, एमएससी फोरेंसिक साइंस, एमएससी फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, एमएससी फोरेंसिक साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी कोर्स के लिए, और अगर उसमें बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस आपके सिलेबस में है तो आपको यही पढ़ना है। ठीक है, कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो बिल्कुल भी फोरेंसिक के बैकग्राउंड से नहीं है, तो ये स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि जो फोरेंसिक बैकग्राउंड वाले हैं उनको आइडिया होगा फोरेंसिक साइंस के बारे में। लेकिन जो बिल्कुल भी नॉन फोरेंसिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं, बीएससी आपने करी होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या फिर आपने किसी और सब्जेक्ट से, तो आपको फोरेंसिक साइंस का नॉलेज नहीं होगा और आपके सिलेबस में बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस दिया है, तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या करें। तो मैं बताऊं, आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स देख लेना। ठीक है, मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगी, आप मेरे लेक्चर्स बस देख लेना। मैं गारंटी दे रही हूँ आपके एग्जाम्स के पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। स्पेसिफिक कोई सिलेबस नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है कि बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक्स में सब कुछ आता है, थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी यहाँ पे। आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी जो एनएफईटी में पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो आज हम फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप सीयूईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी यूजी, और आप एनएफईटी में भी बायोलॉजी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ और यहाँ पे पेपर्स, बेसिकली जो सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं ना, सैम्पल क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मेरे ही यूट्यूब चैनल पर। मेरा सेकंड चैनल जो है बायोलॉजी बाय प्रियांशी, ठीक है, बायोलॉजी बाय प्रियांशी। ठीक है, तो उस चैनल पर जाके आप मेरे वो वीडियोस भी देख सकते हो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सब कुछ वहां पे मिलेगा। चलो भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं फिंगरप्रिंट, जिसमें हम जो स्पेसिफिक मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले फिंगरप्रिंट का, फिर हिस्ट्री, फिर कितने टाइप के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, हम फिंगरप्रिंट्स को डेवलप कैसे करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, और एक आर्टिफिशियल फोरेंसिक जो है यहाँ पे एक सिस्टम है, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, क्योंकि इससे कई बार हो सकता है पूछ ले क्वेश्चंस। तो चलो, सबसे पहले हम हिस्ट्री पर आते हैं। यहाँ पे ओके, आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं स्किप करने वाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों अगर आप फोरेंसिक की फील्ड में एंटर हो रहे हो और आपको फोरेंसिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको 1-on-1 गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको बस क्या करना है, रजिस्टर करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको रजिस्टर करना है और आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। आपको जॉब्स के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, स्पेशलाइजेशन के बारे में, या फिर आपको किसी भी चीज के बारे में जानना है तो आप मुझसे करियर गाइडेंस प्रॉपर्ली ले सकते हो। 499 में आपको जो है पूरे 1 ईयर की गाइडेंस मिल रही है, जिसमें आप मुझसे वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना बस ये कि रजिस्टर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, अब देखो, सबसे पहले फिंगरप्रिंट क्या है, व्हाट इज फिंगरप्रिंट। तो ह्यूमंस बीइंग जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग के पास में एक बहुत यूनिक क्लासिफेबल पैपिलरी रिजेस होते हैं। अब मैम ये भारी भरकम सा वर्ड क्या बोल दिया आपने, व्हाट इज दिस, क्लासिफिएबल पैपिलरी रिजेस क्या होता है। तो फिंगरप्रिंट, फिंगर, फिंगर के ऊपर जो प्रिंट है वो फिंगरप्रिंट है। तो ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ऐसे 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 ऐसे, देखो जरा अपनी अपनी उंगलियों में ध्यान से देखो, दिख रही है लाइंस, एकदम ध्यान से ऐसे करके देखोगे तो आपको दिखेंगे, दिख रही है ना कुछ इस तरीके से। जो बैकग्राउंड में भी पूरा फिंगरप्रिंट का ही डायग्राम बना है, तो आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न दिख रहा है, दिख रहा है ना। जब हम इसका ये छोटू सा पार्ट लेके जूम करते हैं तो पता है क्या दिखता है, ऐसा 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 ऐसा,
ये स्पोर्स, छोटे छोटे से पोर्स हैं, पोर्स, ये इन्हें हम बोलते हैं रिजेस, ठीक है, पैपिलरी रिजेस। इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ये दीज ऑल आर पैपिलरी रिजेस, ठीक है, ये सब पैपिलरी रिजेस होती हैं जो आपके आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द डिस्टल फेलेंजेस, डिस्टल फेलेंजेस, ठीक है, टॉप पार्ट, ये डिस्टल फेलेंजेस में प्रेजेंट होती हैं। फिंगरप्रिंट ऐसा एविडेंस यूज क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ये यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें यूज करते हैं। ये दो लोगों के सेम कभी भी नहीं हो सकते हैं, यूनिक हैं ये, कभी भी, इवन अगर आइडेंटिकल ट्विंस भी है ना, एकदम जो शक्ल से हाथ पैर सब कुछ सेम है, समझ ही नहीं आता, वो चिंकी मिंकी जैसे, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, मैं चिक्की हूँ, मैं मिक्की हूँ, पता ही नहीं चल रहा कौन है, उनके भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होंगे, समझ गए बात को, ठीक है। फिंगरप्रिंट यूनिक है, परमानेंट है, यूनिवर्सल है, इनएबिटेबल है, यानी कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, और क्लासिफाइबल है। परमानेंट तब है अनलेस एम्प्यूटेटेड, मतलब बिल्कुल सड़ जाए, गल जाए, खराब हो जाए उंगलियां, तब की बात अलग है, लेकिन परमानेंट वैसे हैं। एवरी फिंगरप्रिंट इज यूनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, किसी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स कब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जब वीक 12 चल रहा होता है, ठीक है, वीक 12 व्हेन सेल्स इन द मिडिल लेयर cells in the middle layer of the skin called basal layer, basal layer होती है, जो यहाँ पे layers बनी हुई हैं, जो basal layer होती है वहां पे सबसे पहले बनती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कहाँ बनती है, basal layer पे। फिर इसके बाद में cells in the inner layer of dermis and outer layer of epidermis, ठीक है, basal, फिर इनर लेयर, फिर आउटर लेयर, फिर एपिडर्मिस तक आती है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्स जो हैं द स्किन टू बकल एंड फोल्ड्स इनटू रिजेस, जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं वैसे फोल्ड हो जाती हैं और रिजेस का फॉर्मेशन बना लेती हैं। जैसे जैसे फिंगर्स ग्रो होती हैं, रिज बढ़ती जाती हैं, न्यू रिजेस आती हैं और ब्रांचेस फॉर्म होती जाती हैं। तो जब 17th और 19th वीक पढ़ रहा हो, चल रहा हो गेस्टेशन का, गेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी का 17th और 19th वीक चल रहा हो, तो एक कैरेटिन की लेयर होती है, वो कोट हो जाती है स्किन के ऊपर, कैरेटिन, ठीक है। फिर स्मॉलर सेकेंडरी रिजेस भी बनने लगती हैं अनइवन कैरेटिन ग्रोथ की वजह से। दे आर फुली फॉर्म बाय द 6th मंथ, जब 6वें महीने का बच्चा होता है, 6 मंथ बेबी होता है, तब कंप्लीटली फिंगरप्रिंट बन जाती है। और जो 6 महीने में बन गया, वो अब कितना ही बड़ा हो जाए, होल लाइफ, उसके पूरे जीवन, जन्म जन्मांतर तक यही रहेगा, ठीक है, फिंगरप्रिंट नहीं बदलेगा। यानी 6वें महीने में बेबी के फिंगरप्रिंट्स बन गए, पेट के अंदर ही बन चुके हैं, अब वो बदलेंगे नहीं, क्लियर। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट। सो इन 1788 जॉन क्रिस्टोफ एंड्रियस मेयर क्लासिफाइड फिंगरप्रिंट्स दैट दे आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। इन 1823 जैन पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिंजे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पुरकिंजे, इन्होंने जो है बोला कि 9 डिस्टिंक्ट फिंगरप्रिंट पैटर्न्स होते हैं। In 1856 विलियम हर्शल बिगिन कलेक्टिंग फिंगरप्रिंट, इन्होंने बोले चलो ठीक है, अब हम सबके फिंगरप्रिंट कलेक्ट करेंगे। 1879 अल्फोंसो वर्टिलोन, इन्होंने क्या करा, आइडेंटिफाई करा क्रिमिनल्स को, जो रिपीट ऑफेंडर्स जो थे, इसके बेसिस पे। 1888 सर फ्रांसिस गैल्टन वेरीफाइड दैट फिंगरप्रिंट डू नॉट चेंज विथ एज, ये फ्रांसिस गैल्टन ने बताया कि उम्र के अनुसार फिंगरप्रिंट्स में कोई बदलाव नहीं आता है। 1896 सर एडमंड रिचर्ड हेनरी एंड हिज कलीग्स, इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिन्होंने फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को ग्रुप्स में डिवाइड करा और उसे 10 कार्ड सिस्टम बोला। सर एडमंड हेनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, एडमंड रिचर्ड हेनरी। फिर ऑन 12 जून 1897 द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ कमिटी रिपोर्ट दैट फिंगरप्रिंट शुड बी यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। फिर द फिंगरप्रिंट ब्रांच एट न्यू स्कॉटलैंड यार्ड मेट्रोपॉलिटन पुलिस क्रिएट हुआ इन जुलाई 1901, जिसने हेनरीज का 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करा। फिर 1902 में डी फॉरेस्ट स्टार्ट अमेरिका फर्स्ट सिविल फिंगरप्रिंट प्रोसेस, और 1924 में एफबीआई आइडेंटिफिकेशन डिवीजन बना था, फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब देखो प्रिंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो सुनना जरा, प्रिंट्स जो होते हैं ना फिंगरप्रिंट, ठीक है, एक होते हैं लेटेंट, मतलब लेटेंट दिख ही नहीं रहा है, इनविजिबल है। एक होता है पेटेंट, मतलब विजिबल है, क्लियरली हमको दिख रहा है। और एक होता है प्लास्टिक, यानी 3D प्रिंट है।
कोई गीला सरफेस था, सीमेंट थी, पेंट था, ऐसा कुछ है, सॉइल है, उस पे जाके बन गया तो वो प्लास्टिक प्रिंट होता है, तो 3D शेप में रहता है। तो लेटेंट प्रिंट अगर मिला है तो पहले हमको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इनविजिबल से विजिबल बनाना पड़ेगा। तो हम केमिकल मेथड्स और फिजिकल मेथड्स का यूज करके उसको विजिबल बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। अगर विजिबल है और अच्छे से नहीं दिख रहा है तो एनहेंस कर लो। प्लास्टिक है तो च्युइंगम, वेट सोप, कैंडी, अच्छा इन सब में मिल सकते हैं प्रिंट। च्युइंगम की निकाली, फेंक दी, उसका प्रिंट जम गया, पता ही नहीं चला है ना, तो ऐसे मिल सकते हैं। गीला साबुन था, उस पर फिंगरप्रिंट मिलेगा, कैंडी वगैरह उस पर मिलेगा, पेंट था दीवार पे, सॉइल में, तो ऐसे भी मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये है, यहाँ पे बढ़िया, क्या बढ़िया डायग्राम लगा है, वाह क्या बात है, देखो मजा आ गया देख के इनको। तो ये है आपके लेटेंट प्रिंट, ये दिख नहीं रहा था बेटा, ये पाउडर मेथड का यूज करके इसको डेवलप किया है। अभी मैडम पाउडर मेथड क्या है, just wait for few more seconds, I will tell you all the methods how these latent prints are made visible by using different techniques, and all those techniques are very important because usually in your NFAT exam the questions are asked from this particular portion about the methods of fingerprint विजुअलाइजेशन, मतलब कैसे उसको हम जो है फिंगरप्रिंट को विजिबल करेंगे। नाउ सी दिस, सेकंड वन इज पेटेंट प्रिंट। पेटेंट प्रिंट है भाई, ब्लड से प्रिंट बना है, दिख रहा है। थर्ड इज प्लास्टिक, ये च्युइंगम है, इस पे देखो प्लास्टिक प्रिंट बना हमें दिख रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। अब डायग्राम से आगे बढ़े हम। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फिंगरप्रिंट होते हैं, जैसे कि आप अपनी उंगली देखो, देखो ये छोड़ दो, अपनी उंगली देखो, आपको दिख रहा है अपना प्रिंट, किसी को दिख रहा होगा, कोई का प्रिंट ऐसा जा रहा है, मतलब कैसा, ये वाला सबसे ज्यादा देखने मिल रहा होगा, ये ऐसा जा रहा है। किसी का प्रिंट इस साइड से ऐसा जा रहा है, ठीक है। किसी का जो प्रिंट है वो ऐसा दिख रहा होगा, ये ऐसे जलेबी जैसा एकदम, ठीक है। किसी को में जो है ऐसा दिख रहा होगा कि ये सेंटर में, फिर 1 2 3 ऐसे करके है, ठीक है। तो सबके में अलग अलग पैटर्न दिख रहे होंगे। तो आता है, सबसे पहले आता है आर्क। आर्क देखो ऐसा होता है, ये प्लेन आर्क है ये। फिर ये है टेंटेड आर्क। टेंटेड आर्क ऐसा शार्प है, देखो टेंट जैसा बन रही है, टेंटेड आर्क है, ठीक है। फिर होता है अल्नर लूप, मतलब जो आपके यहाँ पे अल्नर और रेडियल, रेडियल यानी कि थंब साइड, अल्नर यानी कि यहाँ पे छोटी उंगली के साइड, ठीक है, लिटिल फिंगर साइड होगा। तो अगर लिटिल फिंगर से बन रहा है तो वो अल्नर लूप है, अगर इस साइड से बन रहा है तो वो रेडियल लूप है। दोनों लूप समझ गए। इसके बाद में प्लेन वर्ल्ड, यानी ऐसा 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 जलेबी जैसा, ठीक है। फिर एक होता है कंसेंट्रिक वर्ल्ड, ऐसा कैसा, यहाँ देखो ये है सेंट्रल पॉकेट लूप, यानी यहाँ सेंटर में इस तरीके से था, ठीक है, सेंट्रल पॉकेट लूप बन रहा है। फिर ये डबल वर्ल्ड है, देखो डबल वर्ल्ड कैसा है, ऐसा। फिर ये है एक्सीडेंटल लूप। अब बेसिकली एक्सीडेंटल लूप वो होते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते कि वो कौन सा एक्सीडेंटल वर्ड, या हम सिर्फ एक्सीडेंटल बोल सकते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो कौन सा पैटर्न है, क्या आता है उसमें, तो वो एक्सीडेंटल में आ गया, ठीक है। अब देखो आगे आते हैं हम। अब अगर लेटेंट प्रिंट है, यानी हमें प्रिंट दिख नहीं रहा, तो हम उसको डेवलप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसमें आ जाती है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा, सीआईडी में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, या वेब सीरीज में देखा होगा। क्या करते हैं वो लोग, जाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, और ऐसे ऐसे ग्लास लेके यूं 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 क्या करते हैं वो, उस ब्रश में पाउडर होता है, उस पाउडर से वो डेवलप करते हैं। फिर एक टेप लेते हैं, ठीक है, टेप उस पर लगाते हैं, फिर धीरे से उसको उठाते हैं टेप को, और फिर व्हाइट पेपर पर टेप चिपका देते हैं। लो भाई, प्रिंट डेवलप हो गया, सिंपल। अब छू लो, तुम अपने घर पे भी कर सकते हो, ट्राई करना है, हम बता रहे। मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन पे यूं कर दो, बस सिंपल कर दिया ये यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या करो, अपना एक काम करो, पाउडर बनाना है घर में। पाउडर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब ये ब्लैक सरफेस है, ब्लैक सरफेस पे अच्छा कौन सा दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट में कलर देखो तो व्हाइट दिखेगा। तो एक काम करो, चौक है, चौक को अच्छा पाउडर बना लो, ठीक है, चौक को एकदम पाउडर पाउडर बना लो। फिर ब्रश लो, हल्के से ब्रश से ऐसा ऐसा इस पे स्प्रेड करो, एक्स्ट्रा जो पाउडर हो उसको फूंक मार के हटा दो। ठीक है, सस्ती मेथड बता रही हूँ घर पे जस्ट ट्राई करने के लिए। वो फूंक मार के हटा दो। टेप लो, टेप चिपकाओ, हल्के से लिफ्ट करो, और ब्लैक कलर के या किसी डार्क पेपर पर पेस्ट कर लो, करके देखना मजा आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फिजिकल मेथड है। तो अलग अलग टाइप के
जो वो होते हैं पाउडर्स, उनका यूज किया जाता है। यूजुअली ग्रे ब्लैक पाउडर यूज करते हैं। अगर सरफेस डार्क है तो हम लाइट कलर के व्हाइट पाउडर भी यूज कर सकते हैं। क्या होता है, हमारे हाथों में पसीना आता है ना, स्वेट आता है, स्वेट ग्लैंड्स है, इसके पीछे जो पोर्स है वो बेसिकली क्या है, वो स्वेट ग्लैंड्स है, वो कंटिन्यूसली स्वेट रिलीज कर रहे हैं। तो हम जब भी कुछ टच करते हैं ना, तो वहां पे वो जो स्वेट है उसका रेसिड्यू, ऑयल कंपोनेंट है, वो वहां जाके स्टिक हो जाता है। तो उसी की हेल्प से हम डेवलप कर लेते हैं। समझ में आगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अब देखो, ब्लैक पाउडर, ब्लैक पाउडर जो है वो लैंप ब्लैक, ग्रेफाइट या चारकोल से बनता है। फॉर एब्जॉर्बिंग एंड पोरस सरफेस, किसके लिए, एब्जॉर्बिंग सरफेस है, अगर जहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, या पोरस सरफेस है, जैसे पेपर, वॉलपेपर, कार्डबोर्ड, ब्लैक पाउडर का हम यूज करते हैं। ठीक है, और ब्लैक पाउडर में यूजुअली हैवी मेटल जैसे मैग्नीज ऑक्साइड और ग्रेफाइट पाउडर भी रहता है। व्हाइट और ग्रे पाउडर का यूज करते हैं, वो जो है मरकरी या चौक से बनता है। चौक जो हमने बताया तुमको घर पे ही बना सकते हो, बढ़िया मोबाइल पे डेवलप करके देख लो। ठीक है, बोथ आर सुटेबल इन ग्लास वेस, सिल्वर वेस एंड प्लेटेड सरफेस। फिर फ्लोरोसेंट पाउडर, ऐसा कोई मल्टी कलर सरफेस है जैसे, तो फिर हम फ्लोरोसेंट पाउडर का यूज करते हैं। एंथ्रासीन या रोहेडमिन भी जो है वो फ्लोरोसेंट पाउडर्स में यूज होते हैं मल्टी कलर सरफेसेस के लिए, जैसे कार्टन्स हो गए, बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं, कैलेंडर्स हो गए, इनका यूज करते हैं हम। और फिर क्या करते हैं, डार्क रूम में हमने इसको डेवलप करा, डार्क रूम में लेके और यूवी लाइट में जाके हमने उसको देख लिया। क्लियर है। अब इसके बाद में केमिकल मेथड, ये तो हो गई फिजिकल मेथड, आयोडीन सॉरी वो थी पाउडर मेथड, सबसे ज्यादा यूज की जाती है फिजिकल मेथड में। फिर केमिकल मेथड्स में भी और आती है, निनहाइड्रेन, आयोडीन फ्यूमिंग, साइनोएक्रेलाइट ईस्टर या सिल्वर नाइट्रेट। तो निनहाइड्रेन में क्या करते हैं, एक निनहाइड्रेन रिएजेंट होता है, हम बस उसको एक्सपोज कर, जैसे पेपर पे प्रिंट लग रहा है हमें, तो हम इस पेपर को एक्सपोज करेंगे, या दीवार में हम निनहाइड्रेन स्प्रे जो है उसको वो डालेंगे। स्प्रे डालने से क्या होगा, डेवलप हो जाएगा और इस कलर का दिखेगा, रेड ब्राउनिश कलर में दिखेगा। तो बेसिकली निनहाइड्रेन रिएजेंट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरी आती है आयोडीन फ्यूमिंग। आयोडीन फ्यूमिंग बहुत ज्यादा यूज होने वाली मेथड है, जैसे पेपर पे या कहीं पे भी हमने जो है प्रिंट देख लिया, फिर आयोडीन फ्यूम्स होती हैं, तो वो फ्यूम्स निकलती हैं, फ्यूम्स जो है उस पर हम यहाँ पे ऐसे करके डेवलप कर लेते हैं। वो डेवलप हो गया, अब सॉल्वेंट स्प्रे कर देंगे जिससे कि फिक्स हो जाए, क्योंकि आयोडीन उड़ जाता है, थोड़ी देर इंतजार करोगे वो उड़ चुका होगा, तुमको दिखेगा ही नहीं कि यार ये तो हमने डेवलप किया था कहाँ चला गया, वो उड़ जाएगा। इसलिए कोई डेवलपिंग हम फिक्सर डाल के उसको डेवलप कर लेते, नहीं तो फोटोग्राफी कर लो, फोटो खींच के रख लो, सिंपल। फिर आता है साइनो एक्रेलाइट एस्टर, जिसे हम सुपर ग्लू फ्यूमिंग मेथड भी बोलते हैं। इस टाइप की मशीन होती है, उसमें जो है रिएजेंट डाला जाता है, वहां पे फ्यूम्स आती हैं और वो वहां पे डेवलप हो जाता है। बस सिंपल इतना ही बस जानना है, मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है। अब देखो फिर से यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट में कौन कौन से हैं, पेटेंट, लेटेंट और प्लास्टिक। तीन टाइप के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, पेटेंट, लेटेंट और प्लास्टिक। पेटेंट में यहाँ पे पेटेंट, लेटेंट और प्लास्टिक, ये तीन बता चुके हैं हम पहले ही आपको, वो तो उसको छोड़ दो। फिर यहाँ पे पिगमेंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, फिंगरप्रिंट पाउडर में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर पाउडर, कोलोइडल कार्बन, ये प्रेजेंट होता है। ये बहुत डिटेल में मतलब है। निनहाइड्रेन का बस समझ लो कि निनहाइड्रेन जो है वो केमिकल डेवलपर है, किससे रिएक्ट कर रहा है, बेसिकली हमारा जो स्वेट है ना, जो पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड से हमें बताया था, जिसमें से बहुत सारे जो चीजें हैं वो सेक्रीट होती हैं, ठीक है, स्वेट में, तो उसी में होता है अमीनो एसिड्स। तो निनहाइड्रेन अमीनो एसिड्स के साथ में रिएक्ट करता है और पर्पल कलर का, पर्पल रेडिश कलर का आपको जो है कलर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे साइनो एक्रेलाइट फ्यूमिंग जो है, साइनो एक्रेलाइट फ्यूमिंग में क्या करता है, ये यहाँ पे हम फ्यूम्स देते हैं, ठीक है, साइनो एक्रेलाइट फ्यूम्स देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें सुपर ग्लू का यूज करते हैं हम, और वो क्या करता है, पॉलीमराइज ऑन द कॉन्टेक्ट विद फिंगरप्रिंट रेसिड्यू, पॉलीमराइज हो जाता है। बस इतना, ये वाली लास्ट हमको नहीं पढ़नी, ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है, इतना ही जान लो बस। अब आ जाओ प्राइमरी क्लासिफिकेशन। अब सबके फिंगरप्रिंट यूनिक है, ये प्रूफ कैसे करें हम, ये भी तो जानना जरूरी कि सबके फिंगरप्रिंट यूनिक कैसे हो सकते हैं। अगर दो कोई वो हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उन आइडेंटिकल ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट सेम कैसे हो सकते हैं, तो समझो जरा। यहाँ पे एडवर्ड हेनरी, ठीक है, हेनरी ने 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, ठीक है, 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिसमें उन्होंने हर फिंगर को अलग अलग तरीके से बताया था कि हम कैसे उसमें जो है पूरा एक नंबर निकाल सकते हैं। मतलब उन्होंने मैथ्स लगा दी यहाँ पे, हमें थोड़ी सी मैथ्स का इस्तेमाल करना है, तो देखो
This system was developed by Sir Edward Richard Henry in 1896. 10-digit क्लासिफिकेशन सिस्टम इसको बोलते हैं, दोनों प्रिंट्स का यूज किया था। सिंपली समझो, बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल आ जाता है अगर ये, तो फिर भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे बन गया, वो ही है ना कि जैसे 1000 बच्चे बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है, अब 1000 में से 100 बच्चों ने मेरा वीडियो देखा है, उनको मैंने ऑलरेडी जो है प्राइमरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज करके जो वैल्यू होती है वो निकालना सिखा दिया, एंड लकीली आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो वो 100 बच्चे हैं वो अटेम्प्ट कर लेंगे, और अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप जो है इन 900 से आगे हो जाओगे। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए हम छोटी छोटी चीजों पर फोकस करेंगे कि जो पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं। अब चलो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव करने पे हमारे पास में यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, ये हमारा जो है हमने डॉर्सल साइड या पामल साइड लिया, अब हमने इसको पेयर्स बना दिए, तो ये 1 पेयर, इधर से बने हैं 1 पेयर, फिर ये 2 पेयर, फिर ये 3rd पेयर, और फिर ये 4th और ये 5th पेयर, ठीक है, ऐसे 5 पेयर्स बन गए। इनको नंबरिंग देना स्टार्ट करा इधर से, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सब पता है, सारे ये पता, राइट इंडेक्स है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये हमारी रिंग फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये लिटिल है, सॉरी इंडेक्स नहीं है, ये लिटिल फिंगर है, फिर ये हमारी जो है इंडेक्स फिंगर है, और ये थंब है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज RI/RT प्लस R रिंग, ठीक है। राइट इंडेक्स कौन सी है, राइट, ये राइट हैंड है, ठीक है, तो राइट इंडेक्स, ये राइट इंडेक्स, यानी हमने इसको नंबर क्या दिया है 9। देखो ये फॉर्मूला बस याद रख लो, बाकी तुमसे सॉल्व करते बन जाएगा। RM, फिर LT RL, लेफ्ट थंब, हाँ, फिर LM LI LL अपॉन LR, और इन सब को हम +1/1 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूलेस डालेंगे, ध्यान रखना कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो वर्ड होता है उसको ही वैल्यू देते हैं। आर्क और लूप है, अगर आर्क और लूप है तो वो 0 वैल्यू में होएगा। तो मान लो अगर इस पे वर्ड है ये उंगली पे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 8, ये वाला वर्ड है तो इसका वैल्यू क्या होगा 16, ठीक है। उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। अब तुमको अगर डिटेल देखना है कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक काम करना, मेरा वीडियो देखना डिटेल वाला, पूरा फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम पे कैसे करते हैं उस हिसाब से सॉल्व कर लेना सिंपली। तो देखो यहाँ पे फिर वही सेम पॉइंट दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट फिंगर एंड प्रिंट डिजाइन, उनकी वैल्यू होती है, वर्ड डिजाइन पे हम वैल्यू देते हैं, आर्क और लूप को हम 0 देते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपना जो है फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम देते हैं। अब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, इसमें सेकेंडरी क्लासिफिकेशन सर फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था, ये याद रखना। अल्फाबेट के बेसिस पे इन्होंने बोला था कि ओनली इंडेक्स फिंगर, मतलब RI देखते हैं और LI देखते हैं, बस उसका पैटर्न देख के उनको आर्क है तो A, टेंटेड आर्क है तो T, रेडियल लूप है तो R, ऐसे करके उन्होंने सारे के सारे लेटर से इंडिकेट कर दिया था। अल्नर लूप है तो U, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया था, और बस उसके हिसाब से उन्होंने आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दे दिया। फिर सब सेकेंडरी भी होता है, ज्यादा यूज नहीं होते हैं इसमें, जो है बेसिकली रिज काउंट करते हैं, तो बीच में ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे डॉट रख के और डेल्टा तक कनेक्ट करते हैं, पूरी रिज काउंट करते हैं, फिर उसके हिसाब से निकालते हैं। ये नहीं आएंगे, ये NC-IC एक भी क्लासिफिकेशन सिस्टम ये भी होता है, ये सब नहीं आएंगे, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब बस ये समझ लो कि ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, AFIS, ठीक है, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, डिजिटल इमेजिंग करके हम स्टोर एनालाइज करते हैं फिंगरप्रिंट के डेटा को। डिजिटल इमेजिंग मतलब फिंगरप्रिंट का डेटा स्टोर है डिजिटली, हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और फिंगरप्रिंट को डिजिटलाइज करते हैं, उसकी मदद से हम पूरे पैटर्न में आइडेंटिफिकेशन करते हैं। रिज पैटर्न देखते हैं, कौन कौन से रिज पैटर्न होते हैं वो देखते हैं हम। तो बेसिकली ये एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जिसका यूज किया जाता है, जैसे FBI, द होम ऑफिस ऑफ पेरिस पुलिस, जापानीज नेशनल पुलिस ने जो है आप इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया था 1960s में। सोचो इतनी पहले यूज कर दिया था, हमारे यहाँ तो अब यूज कर होना स्टार्ट हुआ है। इसका मेन गोल यही है कि हम कहाँ घंटों तक बैठ के माइक्रोस्कोप लेके ऐसे ऐसे हम फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अगर हमारे पास रिकॉर्ड है सबका तो हम यूज कर सकते हैं।
है ना। तो बस फिंगरप्रिंट लिया, उसको स्कैन किया, उसके सारे फीचर्स जो हैं वो एनालाइज हुए, प्रोसेस हुए, डेटाबेस बना और यहाँ पे पूरा का पूरा हुआ। और अगर मैच हो रहा है तो ये सिस्टम बोल देगा कि हाँ ये फिंगरप्रिंट मैच है, अनमैच होगा तो बोलेगा नहीं ये फिंगरप्रिंट अनमैच हो रहा है। सिंपल, कितना इजी हो गया काम। तो ये था। अब देखो ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये तुम लोगों को खुद को सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन बेसिकली आपका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का ही है, आपको जो है इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है इन हेनरीज क्लासिफिकेशन सिस्टम हाउ मेनी फिंगरप्रिंट टाइप्स आर देयर, कितने टाइप्स होते हैं, 10, 16, 32 या फिर डी ऑप्शन। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ अ फिंगरप्रिंट पैटर्न दैट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, कंपोजिट, एक्सीडेंटल, ट्रांजिशनल या मिक्स्ड। फिर द टर्म मिनिशिया, मिनिशिया हम किसको बोलते हैं, ये तो मिनिशिया वर्ड अभी आया नहीं हमारे यहाँ पे, बेसिकली हम रिजेस जो होती है उनको ही बोलते हैं, रिच कैरेक्टरिस्टिक्स को। फिर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रिंट कौन सा, मैंने पढ़ाते टाइम बोला भी था कि सबसे ज्यादा आपको अपने फिंगर्स में ये दिख रहा होगा, बताओ जरा। बस इतना ही था। बाकी अब अगला लेक्चर कब आएगा, सैटरडे को लेक्चर आएगा। और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं, लेक्चर्स वगैरह कैसे लग रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।